हिमालय पर लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर 500 से भी अधिक सदियों पुराने मानव कंकाल। क्या रहस्य है इन मानव कंकालों का? आखिर कौन थे वे लोग? एक ऐसी निर्जन जगह जहां आज कोई रहता नहीं है, उस जगह इन मानव कंकालों का होना एक अद्भुत रहस्य है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस रहस्यमयी झील के बारे में। रूपकुंड, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है, जो अपने किनारे पर पाए गए 500 से भी अधिक मानव कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। यह स्थान हिमालय पर लगभग 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान निर्जन है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। यहाँ पर आपको दूर दूर तक बर्फीले ग्लेशियर और बर्फीले पहाड़ ही दिखाई देते हैं। इन कंकालों को 1942 में नंदा देवी शिकार आरक्षण के रेंजर H.K. माधवल ने खोज निकाला। इन कंकालों का जब विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया गया तो ये मानव कंकाल 19वीं सदी के पहले के बताए गए। शुरुआत में यह माना गया कि उनकी मौत महामारी, भूस्खलन या बर्फीले तूफान से हुई होगी। 1960 के दशक में एकत्रित नमूनों से लिए गए कार्बन डेटिंग से विशेषज्ञों को संकेत मिले कि यह मानव कंकाल 12वीं सदी से 15वीं सदी के थे। 2004 में जब भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक दल ने उस स्थान का दौरा किया और अब तक साइंस भी काफ़ी तरक्की कर चुका था। इस दल के द्वारा कुछ अहम सुराग निकाले गए, जिनमें गहने, खोपड़ी, हड्डियां और शरीर के संरक्षित ऊतक भी शामिल थे। लाशों के DNA परीक्षण से पता चला कि वहां लोगों के कई समूह थे, जिनमें शामिल था छोटे कद के लोगों का एक समूह और बड़े कद के लोगों का समूह। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने रेडियो कार्बन प्रवर्धक यूनिट में हड्डियों की रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इनकी अवधि 850 ईस्वी के आसपास निर्धारित की थी। खोपड़ियों के अध्ययन के बाद हैदराबाद, पुणे और लंदन में वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया कि लोग बीमारी से नहीं, बल्कि अचानक से आए ओला और आंधी से मरे थे। इन ओलों का आकार क्रिकेट की गेंद के बराबर था और खुले हिमालय में कोई आश्रय न मिलने के कारण वे सभी मर गए। कम घनत्व वाली हवा और बर्फीले वातावरण के कारण कई लाशें सुरक्षित थीं और फिर समय के साथ हो रहे भूस्खलन के कारण कुछ लाशें बहकर झील में चली गई। यह कोई नहीं जानता कि आखिरकार यह समूह जा कहाँ रहा था। इस क्षेत्र के आगे तिब्बत मौजूद है। हो सकता है कि ये लोग व्यापार के लिए वहाँ जा रहे हो, लेकिन तिब्बत के लिए व्यापार मार्ग होने का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। हाल ही के शोध में एडवांस कार्बन डेटिंग और जीनोम एनालिसिस की मदद से यह सामने आया है कि ये सभी कंकाल अलग अलग समूह के लोगों के हैं, जिनमें प्रमुखतः साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका। दोस्तों, आज के समय में रूपकुंड को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल माना जाता है, जहां पर दूर दूर से लोग ट्रेकिंग के लिए आते हैं। दोस्तों, यह कंकाल साल भर बर्फ में छुपे रहते हैं और सिर्फ 1 महीने के लिए बर्फ पिघलने पर इंसानी आँखों के सामने आते हैं।
रूपकुंड के इन रहस्यों के बारे में उत्तराखंड के स्थानीय लोगों द्वारा कहानियों और गीतों में भी इनका उल्लेख किया जाता है। दोस्तों, हिमालय पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर इस रहस्यमयी झील का होना और वहां पर आज के समय में चढ़ना भी एक कठिन काम होता है। ऐसी सूरत में वहां पर इन मानव कंकालों का होना भी एक अपने आप में रहस्य की बात है। दोस्तों, शुरुआत में तो यह अनुमान लगाया गया कि ये शव द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए जापानी सैनिकों के हैं, लेकिन जैसे जैसे शोध आगे बढ़ा, विशेषज्ञों ने यह पता लगाया कि यह शव काफ़ी सदियों पुराने हैं और इनकी मृत्यु सर पर कोई भारी वस्तु के लगने से हुई थी। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।